जैसा कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाई जी ने संकेत दिया है, आज का माहौल ही कृष्णमय है। फिर भी सर्वप्रथम मैं प्रतिदिन की तरह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वयं जगत गुरु कृष्ण स्वरूप अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर करता हूँ। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, हे भरत के वंशधर अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है और धर्म क्षीण होने लगता है, हो जाता है, तो उधर हम लोग फिर आ सकता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म बढ़ जाता है। तदात्मानं सृजामि, हम उस समय मैं अपने को स्वयं अवतरित कर लेता हूँ, स्वयं जन्म लेता हूँ अपनी माया को अपने वश में करके। और आज उसी भगवान श्री कृष्ण की षष्ठी है। षष्ठी का बड़ा ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को पीत वस्त्र प्रिय है और आज सभी घरों में प्राय जो कृष्ण के भक्त हैं, अर्चन बंदन पूजन होता है और बाल कृष्ण के पूजन के साथ तरह तरह के पकवान व्यंजन बनते हैं। कहा जाता है कि षष्ठी के दिन हर प्रकार का व्यंजन भगवान को परोसा जाता है। और इसी के साथ ही मैं आज षष्ठी क्यों मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण का, और इस पर प्रकाश डालने के लिए अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के षष्ठी व्रत एवं परंपरा आदि पर प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद। आप ये सबको मालूम है कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण की छठी महोत्सव है। ये हमेशा भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इसके लिए मैं आपको सभी को आमंत्रित करता हूँ। कोई भी इसके विषय में हमें जानकारी देगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। राज बहन जी, आप बताएंगे। उषा बसीन जी। ठीक है, थोड़ा बहुत जितनी मेरे को जानकारी है बता देता हूँ, क्योंकि आपको तो ज़्यादा ज्ञान होगा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अभी कोई अगर कहना चाहे तो, और
उसका बहुत स्वागत है। आइए कहेंगे। उषा बहन जी, उषा बसेन जी की बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। उषा बसेन जी आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। ओके, हाँ जी। सर्वप्रथम मैं भगवान कृष्ण को वंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुभ दिन है। इसके साथ पहले प्रार्थना। वासुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कहते हैं जो वासुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस एवं चारुण का नाश करने वाले और देवकी के लिए परम अनंत स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। उस इस धरती पर यही एक अवतार है, एक अवतार है जिसने ठोक के सच कहा कि मैं ही भगवान हूँ और गीता को उपदेश दिया, जो कि हमारे लिए जीवन का एक, ये जीवन चलाने का एक मैनुअल है आदमी का। जैसे एक होते हैं ना खिलौने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने को चलाने के लिए वो उसका मैनुअल चाहिए, तो हमारे जीवन के लिए, जीवन को सही रूप से चलाने के लिए गीता चाहिए। गीता घर घर में होनी चाहिए, घर घर में अध्ययन होना चाहिए। और इसका ये आज का दिन क्या है, भगवान कृष्ण 6 दिन अभी मथुरा से गोकुल आ चुके हैं, 6 दिन के हो गए। और वहां पे आज 6 दिन में ये प्रथा है, ये पालना दिवस होता था। आजकल होता नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन पहले होता था ये। और जब कंस को पता चला कि जो कृष्ण भगवान जिनका जन्म हुआ था यहाँ पे, वो उसको किसी तरह गोकुल भेज दिया गया है, तो उसने योजना बनाई कि जितने भी गोकुल में नवजात शिशु हैं सबको मरवा दिया था। तो वो मरवाने के लिए उन्होंने योजनाएं बना रहे थे, तो उतनी देर में उसकी बहन पूतना आ गई। बहन तो नहीं लेकिन उसको बहन कहते थे। कहते बुलाओ, ये क्या सेवा है मेरे लिए, परेशान क्यों हूँ। उसने कहा है कि ऐसा है कि कृष्ण आ गया तो मेरी हत्या निश्चित है, उसको इसी समय खत्म करना चाहिए, वो तो गोकुल में पल रहा है। तो उन्होंने ये किया कि पूतना कहती है कोई बात नहीं, जितने भी नवजात शिशु हैं वहां पे मैं सबको खत्म कर दूंगी, मुझे ये तो पहचान नहीं होगी कि ये कृष्ण है कि कौन कृष्ण है। उसने एक एक करके सबको खत्म करना शुरू किया और अंत में बारी आई भगवान कृष्ण की। तो भगवान वहां जब आए भगवान कृष्ण को आके उसने ये बहाना बनाया यशोदा से कि मुझे वासुदेव जी ने भेजा है, वासुदेव जी ने भेजा है इसको स्तनपान कराने के लिए, क्योंकि हम उन घरों में वासुदेव के यहाँ प्रथा है कि जिनको भी जन्म होता है नवजात शिशु का, मैं स्तनपान कराती हूँ, उसको आशीर्वाद देती हूँ, उसके लंबी आयु का उसको तो मेरा स्तनपान उसके लिए लाभकारी होता है। और लेकिन मन में तो उसके खोट थी ही। यशोदा ने उसका बहुत स्वागत किया और भगत किया। जब उसको पता चला कि ये वहां से आई हैं, इसको ये भगवान कृष्ण को लंबी आयु के आशीर्वाद देने आई हैं, तो तब उन्होंने बहुत स्वागत किया उसका, खाने पीने को रखा। कहते नहीं, मुझे खाने पीने को कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो पहले उनको दर्शन करने हैं, कृष्ण जी के लल्ला के दर्शन करने हैं। अंत में वो उन्होंने उसको पहले तो डरे लेकिन फिर उसको मिलवा दिया, भगवान कृष्ण को के पास ले गए उसको।
पूतना को बड़ा सुंदर रूप बनाया हुआ, वो राक्षसी कही तो राक्षसी, बहुत सुंदर रूप, 16 श्रृंगार करके आई, उसको मिलाया गया। तो वो उसको गोदी में उठाया, तो कह देखे कि अभी ऐसे नहीं बात बनती, इसको मैं दूध पिलाऊंगी, मैं एकांत में जाके मिलाऊंगी पिलाऊंगी। एकांत में ले गई और गोदी में उठाया और मन ही मन कहने लगी, हरे कृष्ण, ये तुम्हारा अंत आ गया है, तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पे मंडरा रहा है, आज तुम मेरा स्तन पान करते ही तुम जाओगे। दूध पिलाने के लिए, दूध पिलाने से पहले उसने अपने स्तनों पे विष लगाया हुआ था। उसको ये पता था इतना जहरीला विष है कि ये पीते ही, स्तनपान करते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। और यूं ही उसने स्तनपान कराने की कोशिश की, स्तन उसके मुंह में डाला, उसने पकड़ा, ऐसे पकड़ा कि उसके छोड़ा ही नहीं, और वो चिल्लाई, पूतना चिल्ला रही है, वो छोड़ नहीं रहे। पूतना कहती है, कृष्णा छोड़ छोड़। अंत में उसने ये कहा, अरे दुष्ट विष्णु, छोड़ मेरे को, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। फिर उसने विराट रूप अपना बना लिया। वो इतनी बड़ी थी, 1 योजन लंबी थी, और वो बना के उसको लेके उड़ी ऊपर को, आकाश को चली गई। और ऊपर जाके क्या हुआ, भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण हैं, उनको तो कोई होना नहीं था। तो वहां जाके उसका, वो उसी तरह उसके स्तन को खींचते रहे, उसकी मृत्यु। तो मृत्यु होने के पश्चात वो जमीन पे गिरी। भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु जी ने भगवान विष्णु जी उसने कहा कि तुमने तुमने मुझे स्तनपान कराया है, तुमने मुझे अपनी वक्ष में बैठाया है, तो तुम्हें वही होगा, तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरी, जो एक मां माता के साथ होता है। तुम्हें मैं मोक्ष देता हूँ, तुम्हें मैं सब बंधनों से मुक्त करता हूँ और मोक्ष देता हूँ तुम्हें। और जब उसने कहा, कहती हैं कि ये क्या बात, 1 मिनट चार्जर लगा दूं जरा। तो वो उतना कहती है, उतना कहती है कि ये तुमने मेरे को किस बात की सजा दी है। उसने कहा, मैंने सजा नहीं दी, तुम्हारे को मोक्ष दिया है। वो यदि मोक्ष देने के कारण क्या है, इसका कारण क्या था, इसकी कहानी पुरानी है। कहता, तुम्हारा मेरा मिलन, तुम्हारा मेरा साथ आज का नहीं है, पुराने जन्म का। वो थी कि जिस समय राजा बलि के पास भगवान कृष्ण गए थे, एक बालक के रूप में बन के। और उस समय उसको जब बालक के रूप में उन्होंने मांगे, तो इसका नाम क्या था पहले, वामावतार, जी वामावतार नहीं नहीं के नहीं, रूप में वामनदास नहीं, इसका क्या नाम था इसका, रत्ना, है रत्ना था जी, रत्ना रत्ना। भाजी, बलि की पत्नी। नहीं नहीं, बल्ली की ना ना, पत्नी थी उसका रत्ना। नहीं, बलि की बेटी का क्या नाम था, रत्ना रत्नामाला। रत्ना रत्नामाला, हाँ रत्ना अब याद है, उसका रत्ना। रत्नामाला नाम था। कहता, पिछले जन्म में तुम्हारा रत्नामाला नाम, रत्ना नाम माला के नाम से तुम मशहूर कहा जाता था तुम्हें। जिस समय तुमने मेरे को देखा वामन अवतार के रूप में, एक बालक के रूप में देखा, तुम्हारे मन में ये आ गया, इतना सुंदर बालक मेरा होता, मेरा मैं इसको स्तन पान कराना चाहती, उसके पुत्र के रूप में अपनाना चाहती। इसको बहुत मोह हो गया। लेकिन उसके पश्चात जब जब वामन अवतार के रूप में उन्होंने उससे 3 पग जमीन मांगी बलि जी से, तो 3 पग जमीन देने के बाद जब पहले पग से पूरी पृथ्वी नाप ली, और दूसरे पग में और स्वर्ग नाप लिया। पिछली बार मैंने वो आकाश कह दिया था, वो गलत है। सो तीसरी दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। तो उससे कहा, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं।
तो बलि भी अपनी बात का वायदे का पक्का था, तो उसने कहा तीसरा पग मेरे सिर में रखो। सिर में रखते ही वो उसकी मजबूरी हो गई कि वो पाताल लोक चला। और ये सीन देखकर उसको, रत्नामाला को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, कहते तुम्हारे को मैं अपने स्थान से दूध को पिया, मैं तुम्हारे को विष पिलाऊं। और ये बात भगवान कृष्ण भगवान सुन रहे थे कि तो उन्होंने इनको अपने मन से तथास्तु कह के वो वरदान दे दिया कि तुम मेरे को स्तनपान तुम करवाओगे, तुम दोनों ही ये स्तनपान करवाना, विष भी देना, ये सारा तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। तो जब ये उसने पूछा कि क्या है, क्या उसने बताया कि इस कारण से तुम्हारा ये ऐसे हुआ है, इस तरह इस कारण। तो फिर उसने पूछा पूतना ने कि ये तो हुआ तुम्हारा मेरा संबंध, लेकिन इतने जो सैकड़ों बच्चों को मैंने मार दिया, ये किस कारण से? कहते उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि इन बच्चों की लाइफ ही इतनी थी, इन बच्चों की आयु ही इतनी थी, ये आए और इन्होंने आके जल्दी जाना था और कारण तुम बने, लेकिन तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। अभी समय नहीं है ज्यादा, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम कीर्तन करेंगे। डेजी जी, आप कीर्तन करवा दीजिए भगवान कृष्ण का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरु भगवान की जय। राधे 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 राधे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधे 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 राधे, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। राधे 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 राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय गुरुदेव। धन्यवाद। हाँ और आज वरिष्ठ गुरु भाई जी ने पौराणिक आख्यान के आधार पर बहुत ही नई जानकारी भी हम लोगों को दी है, और श्री कृष्ण भगवान के जन्म के महत्व के साथ षष्ठी का महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आदरणीय गुरु बहन जी ने बहुत ही सुंदर भजन भावमय होकर प्रस्तुत किया है। उनकी आंखों में आंसू की बूंदें भी झलक रही थी। और अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी से सादर निवेदन करता हूँ
कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं इंदौर प्रवचन 6 भाग 2। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी हाँ, हाँ। ठीक ठीक। अब देवी मैया और कभी कभी वो मैं निकले और फूलों को छीलता, तभी आए हो, अभी थोड़े थोड़े बने मेरे शरीर में, अभी वो बने। लेकिन नहीं मैया, नहीं मैया, वो मैया को चिढ़ के कई लोग अपने बाल नोचते हैं, अपने को नुकसान पहुंचे, हाथों से ना पहुंचाओ। अच्छा, क्रोध तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा, बाल तो बाद में नोचे, अपने को बाद में, पहले तुम्हारे अंदर बर्दाश्त से ज्यादा हो गया। इसलिए जब हम अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, और इन सब का जनक अहंकार है, इसलिए अविद्या, अस्मिता, आपका औरों से अलग होना और आपसे औरों को, औरों का आपसे अलग होना और आपका औरों से अलग होना, ये द्वैत ही सब विकारों की जड़ है। द्वैत, क्रोध की द्वैतक बुद्धि में, क्रोध बिना द्वैत के नहीं हो सकता, काम भी बिना द्वैत के नहीं हो सकता, ईर्षा भी बिना दूसरे के नहीं हो सकती, भय भी बिना दूसरे के, एक भी विकार बिना दूसरे के नहीं होता। यहां तक देह भी भय देता है। बूढ़े होने का डर पड़ोसी के कारण है। किसी की शादी न होती, कोई के दुश्मन न होते तो बुढ़ापा न आता। दुश्मनों की योजना से हमारे अंदर बुढ़ापा आया। तो बहुत दुखों का कारण देह है। अब देह नहीं, देह मैं हूं या देह मेरा है। अच्छा, मैं सुंदर नहीं हूं, कभी आपको परेशानी हुई? मैं सुंदर नहीं हूं, आपको कोई परेशानी? और जब अपना मुंह शीशे से देखते हो तब कोई परेशानी नहीं होती? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मुंह है। अपने देह के कारण कभी कभी ग्लानि होती है। कई लोगों में बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, उसमें एक सफेद कुष्ठ भी है, कोई तकलीफ नहीं। दाढ़ दर्द जितना तकलीफ करता है, सफेद बिल्कुल परेशान नहीं करता। पर दाढ़ के दर्द में शर्म नहीं लगती, पर सफेद वाले में शर्म लगती। धनी होने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, जवानी वैसे ही, बुढ़ापा वैसे ही, मौत वैसे ही, पर धन का महत्व है, इसलिए धनी होने के लिए पागल है। और गरीब होने से भी काम खूब चल रहा है, पर वो बड़ा है, इसके लिए परेशानी है। क्या है परेशानी? सोचते हो कभी? यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो कम से कम ये तो देखो, दुख है क्या चीज? मुक्त ऐसे ही हो जाओगे। स्वामी जी हमें मुक्ति मिल जाए, हम तो नहीं कहते मुक्ति मिल जाए। मरने के बाद जिंदा जिंदा तो मुक्ति चाह नहीं रहे हो।
मुक्ति चाहते हो? झूठ। ईर्ष्या से मुक्त होना चाहते हो? लोभ से मुक्त होना चाहते हो? अहंकार से मुक्त होना चाहते हो? यदि इनसे मुक्त होना चाहते हो, इनको तुम बंधन समझते हो, तो तुम मुमुक्षु हो, नहीं तो झूठ बात है। और इनसे मुक्त कब होगे? मरने के बाद। इनसे मुक्त होगे नींद में। मैं मेरे तेरे के दुख से मुक्त नींद में होना है, मरने के बाद होना है। बोलो। तो अभी तो तैयार ही नहीं हो कि अब हम क्रोध नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, लोभी नहीं बनेंगे, यही बंधन है और ये मेरे हैं, ये मैं हूं, इसीलिए ये पैदा हो रहे हैं। ईर्ष्या क्यों पैदा हो रही है? तुम्हें कमी है क्या? तुम्हें इतनी इज्जत मिली, ज्यादा वाले से काहे परेशान? असल में तुम अज्ञानवश अपने ही बुद्धि से दुखी हो और शायद मुक्ति मरने के बाद भगवान देंगे। कितनी मूर्खता है। कोई मुक्ति नहीं देगा। तुम मुक्ति चाहो, बंधन को समझो, बंधन कट जाएगा। बिना तुमको अपने जाने, अपने जानने का मतलब ब्रह्म ही नहीं, पहले जो हो वो भी तो समझो कि तुम व्यक्ति हो, ईर्ष्यालु हो, लोभी हो, मेरे तेरे की ज्यादा खोपड़ी में धसी है, ये दुख दे रहे हैं। समझ में आता है? सास बहू से ज्यादा चाहती है, बहू सास से चाहती है, सब चाहने वाले लोग हैं। अब कौन तुम्हें दुख देने आया क्या? कोई दुख नहीं देता। बुद्धि। तभी बार बार कहता हूं, जैसे कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन भी मन और मुक्ति भी मन से ही होगी। जिस नासमझी से बंधन है उस समझ से चला जाए, उसके लिए ईश्वर पर रिक्वेस्ट करने की। इसलिए भारत में नास्तिक दर्शन भी है, जो वेद को नहीं मानते, ग्रंथ को नहीं मानते, ऐसे भी अवतार हो गए। उसमें भगवान बुद्ध, हम लोग अवतार मानते, वो कहते वेद को नहीं मानते। क्यों? वो सीधा देख रहे हैं दुख क्या है, सीधा देख रहे हैं चिंता क्या है, ये हटाओ। क्यों है? क्योंकि तुम व्यक्ति हो, तुम मैं लिए बैठे हो। मैं सो जाती है, कोई बंधन नहीं, तो मैं मिटानी नहीं, घड़ा फोड़ना नहीं, घड़े को झूठा कर देना है। सत्य मिट्टी करनी है, क्या करोगे? फोड़ के झूठा होगा, फिर बना जाएगा। तोड़ने के बाद बन जाएगा। राक्षस मारने से फिर पैदा हो जाते हैं। रावण को मारा जाए फिर पैदा हो जाता था। 10 सिर काटो फिर अलग जाते थे, सुना है ना? तुम तो रोज काटते हो 10 आनंद को, फिर खड़ा हो जाता। असल में ध्यान दीजिए, दुख क्या है, बंधन क्या है। 24 घंटे चिंता मत करो, घबराओ नहीं। तभी क्षणम कह रहा हूं, तुम कुछ देर सोते हो कि नहीं? उतनी देर चैन है कि नहीं? तो ये मैं भी रहे, देह भी रहे, जागना भी रहे, पर ये ऐसे हो जाए जैसे मिट्टी में घड़ा है खत्म। क्या है वो? जो है उसे देख लो, तो जो नहीं है वो नहीं हो गया। नहीं जो है लग रहा है, आपकी समझ में घड़ा है, सीमित है, जबकि असीम मिट्टी है, वो कुछ भी नहीं है, केवल काम चलाऊ है। तो ये मैं मेरा काम चलाऊ है, ये जरूरी वाला है। काम चला लो इससे, मैं से मेरे से काम ले लो। इनको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देना, इनको छाती पे मत चढ़ाना, रहने दो, काम ले लो।
ये है ही नहीं सच। काम बिना झूठ के हो नहीं सकता। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबे ना। सृष्टि माया से चलती है, माया से चला लो सृष्टि, माया को सत्य मत समझो। मैं और मेरे काम चला, जो सच है उसे समझो। इसीलिए जपो सतनाम, सतनाम, सतनाम जी, जपो सतनाम। यदि ये मैं सच होता तो नींद में क्यों चला गया था? यदि घड़ा होता तो गायब क्यों हुआ? पर सच होता तो रहता क्यों नहीं? खो क्यों जाता है? सत्य खो सकता है क्या? सच कितने मिनट को जा सकता है? क्या एक मिनट को भी जो त्रिकाल अबाधित है, जो सदा रहने वाला, सर्वत्र रहने वाला है, वो कितने मिनट को मिटाया जा सकता है? सत्य भी 2 मिनट को नहीं रहेगा कि भान नहीं रहेगा? भान नहीं रहेगा। सत्य तो एक क्षण को मिटाया ही नहीं जा सकता। सत्य का अभाव किसी जगह नहीं हो सकता। देह का यहाँ भाव है, वहाँ अभाव है। तुम्हारा देह यहाँ है, बगल में तुम्हारा ही है क्या? देह का अभाव है, जागृत अवस्था का अभाव है, स्वप्नावस्था का अभाव है, सुषुप्ति का अभाव है, और भाव भी है और अभाव भी है। सदा भाव किसका है? जिसका सदा भाव है, कभी अभाव नहीं, उस त्रिकाल अबाधित को हम परम सत्य कहते हैं। वो ध्यान नहीं, ध्यान एक अवस्था है। ध्यान मुक्त होने में सहयोगी है, ध्यान मुक्ति नहीं है। मुक्ति है सत्य की समझ। उसमें कोई कंडीशन भी नहीं। सच को कंडीशन है कि घड़ा हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, घड़ा पैदा होगा तो मैं पैदा होंगी, घड़ा मरेगा तो मैं मरूंगी। ये कंडीशन है मिट्टी की। मिट्टी की ये शर्त है क्या कि घड़ा होगा तो मैं नहीं रहूंगी, घड़ा रहेगा तो मैं रहूंगी, घड़ा मिटेगा तो मैं मिटूंगी, घड़ा मेरा जीवन है। ये सत्य है। तो तुम किस पर निर्भर हो? जब ये जान जाओगे सब मुझ पर निर्भर है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मैं मुक्त हो गया। मैं जागृत अवस्था का भी मोहताज नहीं, मैं स्वप्न का भी मोहताज नहीं, मैं सुषुप्ति का भी मोहताज नहीं, यहां तक मैं का भी मोहताज नहीं। यदि मैं के भी मोहताज हो तो अहंकार को पालोगे। ठीक है, काम के लिए आया गया। जैसे आंख खोले ही रहते हो कि बंद भी कर? बोलो क्यों? जरूरी है, खोली नहीं तो बंद कर। तो जैसे आंख जरूरी भी है, नहीं भी है। नींद में आपको सुनना जरूरी है क्या? नहीं। ऐसे 24 घंटा मैं की क्या जरूरत? काम करने के लिए सुबह आई, बात खत्म। मैं की क्या जरूरत है कि रहे? यदि आंख 24 घंटे जरूरी नहीं, कान 24 घंटे जरूरी नहीं, मन 24 घंटे जरूरी नहीं, तो मैं 24 घंटे क्यों जरूरी है? माया ने काम के लिए पैदा किए, जैसे आंखें। अब कहो आंख न रहे तो भी दिखना चाहिए, देखने को आंखें। ऐसे ही जगत को जानने के लिए मैं खड़ी हुई है, जगत के उपयोग के लिए जरूरी है तब तक मैं रहे, बाकी टाइम से सो जाए। अब सो जाए, जग जाए। अब तुम सोने और जगने का भी चुनाव कर रहे हो कि रहनी चाहिए। ये चुनाव खत्म करने के लिए तुमको मैं के पार एक बार हो जाना चाहिए।
चुनाव है अभी कि मैं रहनी चाहिए, देह रहनी चाहिए, इंद्रियां रहनी चाहिए, ये न रहेगा तो हम मर जाए। ये जो दिमाग में है, इस बात के कंफ्यूजन को, डाउट्स को खत्म करने के लिए जान लो कि ये जो रियल, जो मेरी एग्जिस्टेंस है या जो उसकी एग्जिस्टेंस है, जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, हम तुम वो, ये झूठे नाम हैं। वो एक है और सदा है, वो अकाल पुरुष है, परम सच है, ब्रह्म है, रियल सुप्रीम ट्रूथ है, त्रिकाल अबाधित है, त्रिकाल अबाधित और सब काल बाधित है। काल बाधित समझते हो? जो काल द्वारा खत्म हो जाए बिना किसी के, वो काल बाधित। और जो काल भी जिसे खत्म न करे, काल खत्म करे ही नहीं, कर सके ही नहीं। ये नहीं कि गिड़गिड़ाने से छोड़ दे। जहां काल की दाल नहीं गलती, काल जिसे छूता नहीं, उसका नाम है अकाल पुरुष। तो अकाल पुरुष बनाया जाता है क्या? बनाए हुए तो सब काल पुरुष हैं। अकाल पुरुष कहीं चला गया है क्या? परम सच अनुपस्थित है क्या? उस सच पर दृष्टि, तुम्हारी नजर सब सृष्टि में है, उसका ख्याल ही नहीं आता। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरो, किसको सुमिरो? किसी को भी सच मान के सुमिरो ना। किसी को भी सच मान के सुमिरोगे तो भक्ति है, उपासना है। सच को सच जानकर जब सुमिरोगे तो ज्ञान है। सच का सुमिरन करो, जो जिसका अभाव कभी नहीं होता और कहीं नहीं होता और किसी रूप में नहीं होता, जो सब रूपों में है, जो सदा है, जो सर्वत्र है, और वो है। अभी आपका ये फेथ है, हम चाहते हैं अपरोक्ष हो, तो कैसे होगा? मैं की अनुपस्थिति में जो मैं रहता है, अपरोक्ष। जैसे आंख की अनुपस्थिति में जो है तो देखना नहीं है पर मैं है। कान की अनुपस्थिति में सुनना नहीं है पर मैं है। ठीक ऐसे ही जो मैं की अनुपस्थिति में है, मैं की अहंकार की, मैं रूपी सोच की अनुपस्थिति में जो है, और जो इसकी अनुपस्थिति में है वो इसकी उपस्थिति में नहीं रहता। जो घड़े की अनुपस्थिति में है वो घड़े की उपस्थिति में गैर हाजिर हो जाती है। तो जो मैं की अनुपस्थिति में है वही मैं की उपस्थिति में वही है, बल्कि मैं उपस्थित होने पर भी नहीं है। जैसे घड़ा होने पर भी, देखो घड़े की अनुपस्थिति में मिट्टी, घड़े की उपस्थिति में है कि नहीं है। अब घड़े की उपस्थिति में भी 100% कौन है? तो मैं में भी 100% कौन है? जो मैं नहीं है। मैं में भी वही सच है जो मैं नहीं है। मैं लगने लगा है, मैं लगने लगा है कि मैं है। घड़ा लगने लगा कि है कौन? तो जो मैं लगने लगता है, तुम लगने लगता है, वो लगने लगता है, वो है कौन जो लगने लगता है? वो है ही है। उस है का स्मरण ही मुक्ति है। उसको तुम वह कह के उस है की याद करो, उस है की तुम कह के याद करो, उस है की जिसका कभी अभाव नहीं, उस है को मैं समझ के याद करो। जिसमें तुम्हारी छाती ठंडी हो जाए याद कर लो, पर बिना उसकी याद के
तुम्हारी छाती कभी ठंडी नहीं होगी, निश्चिंतता नहीं आएगी। और यदि याद करने पर भी भूल जाने पर चिंता आ जाए, मान लो आपने समझ भी लिया फिर भी चिंता आ गई, तो जब भूल गए तब आ गई? चिंता आने से भूल गए या भूल जाने से चिंता आई? जैसे उजेला जब चला गया तब अंधेरा आया या अंधेरा ने जबरदस्ती उजेले को भगाया? यदि अंधेरा आए तो उजेले को भगा देगा। अच्छा, उजेला ही भग जाए तो अंधेरा बुलाना पड़ेगा। तो सुमिरो सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, और सुमिरो और दुख भगाओ, मौत भगाओ, चिंता भगाओ, क्रोध भगाओ। कैसे? सुमिरन करके भगाओ। अब भूल जाओ तो अब ये बताओ, उस सत्य का कसूर है कि भूल जाने का? तो यदि ज्ञान के बाद सुमिरन न रहने पर फिर दुख आ जाए तो भगवान का बेवकूफ मानना चाहिए, भगवान को गाली देना चाहिए कि क्या करने चाहिए, स्मरण करना चाहिए। यदि मरना आ ही गया, मरना मुझे सताने लगा तो क्या करूँगा? भगवान के मानने पर भी वो हमें मौत आ गई तो उसको याद किया है अभी? घड़ा कहे मैं मिट्टी 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 बहुत दिन से कहता रहा, फिर भी मरना आ गया, कहता रहा या जानता है? तू मिट्टी है या फालतू की बात करता है? और तू मिट्टी है तो मौत आ गई, बोल, आ गई मौत। मिट्टी का भूलना मौत है कि याद मौत है? इसलिए उसकी स्मृति ही अमृत है, विस्मृति ही मौत है। उसका विस्मरण मृत्यु है। अब तुम कल से स्मरण शुरू कर दोगे, किसका? बिना जाने। मुझे पता है ये सारे पापड़ मैंने बेले, ऐसे नहीं मैं बोलता, और हर सांप्रदायिक आदमी की छाती में चढ़कर बोल सकता हूं। बिना उस सच के जाने और उस सच के स्मरण के बिना मुक्ति नाम की बात सर्वथा झूठी है, बिल्कुल झूठी, सोने से ज्यादा नहीं। सो गए मुक्त ही हो, पर निश्चिंत कर। उस सत्य को जानकर सारी सृष्टि स्वप्न की तरह, इसलिए जानना ही स्मरण ही मुक्ति है। जानना जान के बोल रहा हूं, क्योंकि बिना जाने भी लोग जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अब प्रश्न ज्यों के त्यों हैं। फिर मैं आखिरी बात कह दूं, मुझे भी चिंता आ जाती है, ध्यान रखना, पर कब आती है? जब मैं याद में होता। तो यदि चिंता आ जाए तो मुझे स्मरण करना चाहिए कि और गाली देकर स्मरण छोड़ देना चाहिए? कई लोग तो भगवान फेंक देते, पहले झूठे भगवान का भरोसा किया, पहली मूर्खता, और जब लड़का मर गया तो ठाकुर जी फेंका है। ऐसे हमने देखे अमृतसर में। कहते हम तो नास्तिक हो गए ही नास्तिक। मूर्ख को नास्तिक ही होना है, ज्ञानी नास्तिक हो जाए तो मैं जानू। क्योंकि वो देखता है यदि मुझे दुख हुआ, मौत हुई, कोई मर गया, तो उसमें ये सब दुख क्यों आया? मुझे पता है कि मैं उस सत्य को भूल गया। तो अब भूल जाने से दुख आया, तब मैं क्या करूंगा? स्मरण और तगड़ा करूंगा। यदि एक गोली नहीं असर करती तो 2 खाऊंगा, कि एक गोली से थोड़ा दर्द गया, पूरा नहीं गया तो दवा बंद कर दो। क्या करना चाहिए? समझ में आई बात?
और कोई रास्ता ही नहीं। तमेव विदित्वा अति मृत्युरेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस सृष्टि के दुख से पार जाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, केवल उसके स्मरण के अलावा। और स्मरण जानने के बाद होगा, और जानना बिना गुरु के नहीं होगा। हाँ, बिना मंत्र लिए हो जाएगा, पर बिना गुरु के नहीं होगा। कई लोग समझे आप तो खंडन करते हो, अब गुरु चेला नहीं बनाओगे। मैंने कहा वो बन जाए तो बन जाए, मेरे बनाने से तो बनना। मैं बना भी लूं तब भी तुम नहीं बनोगे, और तुम्हें जरूरत होगी तो मैं मना करता रहूंगा। यदि कबीर साहब जीने में बैठ गए, रामानंद का पैर लग गया, उनके धोखे से निकल गया राम राम, कौन है रे राम राम, तो कहते गुरुदेव मंत्र मिल गया मुझे। देने पर भी न लोगे और जबरदस्ती गुरु से मंत्र ले लिया। मंत्र तो लेने वाले चुपचाप ले लेंगे। मंत्र देना लेना चुल्लू भर पानी का मोहताज है मंत्र, कान में कहने का मोहताज है। मैं सभी अंधविश्वासों के पार ले जाना चाहता हूं। अब आखिरी बात, मुझे भी भय चिंता लोभ मन काम सब मन में आते हैं, चूंकि शरीर दिखता हूं, तो ये सब गायब करने की विधि मालूम है। जब घड़ा घड़े को देख के परेशान हो तो तुरंत देखे एक के सिवा कहाँ है, पर उस समय देख पावे नहीं। पड़ोसी से लड़ाई घड़े की हो रही है, घड़े से अनुभव तो मिट्टी सोच, मैंने बाद में सिर्फ निपटूंगा, अभी यही। अब तुम दूर ही नहीं करना चाहते तो कौन हेल्प करेगा? तुम दूर करना चाहो तो अद्वैत ही मुक्ति है, अद्वैत। अभी मॉस्को में इंटरनेशनल अद्वैत कॉन्फ्रेंस सभा हुई, जहां धर्म और ईश्वर निषिद्ध था, वहां अद्वैत कॉन्फ्रेंस हुई। विश्व को इस अद्वैत सोच की, ये समता जो लोग कहते हैं सब बराबर कर दो, क्या करोगे बराबर? हम चेले बराबर नहीं कर पाए, बराबर धन नहीं दे पाए, बराबर अधिकार नहीं दे पाए, बराबर लेक्चर की योग्यता नहीं दे पाए। हम देना चाहते हैं उस ज्ञान को जो मैं देना चाहता हूँ। धन तो किसी को देना नहीं भी चाहा होगा, योग्यता मुझी को दे दें, पद दे दे। ऐसे ही समाज में राजनीतिक सब लोग अधिकार लेना चाह रहे हैं, सब मिनिस्टर बनना चाहते हैं। कभी एक दिन मैंने व्यंग में कहा था कि यहाँ देखो राष्ट्र चाचा हो गए, हाँ, और राष्ट्र पिता हो गए, और राष्ट्र ताऊ हो गए, नहीं सब हो गए, राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रभक्त। ऐसे ही है कि जैसे राष्ट्र में सब लोग मान चाहने में लगे हैं, राष्ट्र की इज्जत नहीं कोई बढ़ा रहा। राष्ट्र की इज्जत साथ में मिल जाए, पर मुझे मिनिस्टर बनने को मिल जाए, मैं राष्ट्र को बेइज्जती करता देख सकता हूँ। मुझे यदि पाकिस्तान मिनिस्टर बनाने को कह दे तो थोड़ा हिस्सा ले जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? गुरु से आश्रम चाह रहे हो? क्या लेने आए हो? जिस समझ से हमारी समस्या हल होती है, हमारी अपनी, वो पहले गुरु देता है। और जब तेरी हल हो जाएगी तो शरीर रहते तू मक्खी मारेगा क्या? जब तेरी हल हो जाएगी तो तू सारे लोगों की समस्या हल करेगा। इसीलिए और विदेशों तक भारत के साधु
समाचार लेके गए। स्वामी राम बाहर कहते हैं ट्राई टू नो दाई सेल्फ, अपने जानने की कोशिश करो। सारे साधु कहते हैं आत्मा को जानो। सुखमनी साहब ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की महिमा गाती है, और हम सुखमनी साहब पढ़ के आत्मज्ञान चाहते ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान चाहते नहीं। और तो छोड़ो, ब्रह्म ज्ञानी की शक्ल नहीं देखना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी से दुश्मनी करेंगे और क्या है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है सुखमनी साहब का अपमान। जिसकी महिमा सुखमनी साहब गाती है उसकी तुम आदर नहीं करते, ब्रह्म ज्ञानियों से जलते हो। मौका लग जाए तो उन्हें भी मार दो, क्या हुआ ये? इस्लाम ने ब्रह्म ज्ञानियों को फांसी पे चढ़ाया, किसी की खाल खींच ली। इसलिए आपसे निवेदन है कि सत्य का आदर करो, संप्रदायों का आदर मत करो। सांप्रदायिकता के आदर से सांप्रदायिकता बढ़ी। यदि पीने खाने वालों का आदर करोगे तो पियक्कड़ बढ़ जाएंगे। तुम बिल्कुल आदर नहीं करोगे तो रोड में निकलने को तो शर्माएंगे। यदि नहीं छोड़ेंगे तो कम से कम रोड में तो नंगा नाच नहीं करेंगे। ये चरित्रहीन लोगों की दुनिया, क्या हो गया? हम बुरा नहीं मानते, तुम बुरा नहीं मानते, फिर अच्छा क्या है? क्या हाथ लगा? ये वही तम यदाई। ये शरीर बलिष्ठ और मन द्वारा कल्याण की बात सुनो, समझो, और ये बचे हुए शरीर को राष्ट्र देवता प्रभु को, विश्व के देवता को समर्पित कर दो। क्या करोगे इस तगड़े शरीर का? क्या करोगे? लगा दो, इस बुद्धि को लगा दो। जो लूटने में लगाए हो बांटने में लगा दो, जो भरने में लगाए हो छोड़ दो, फिर तुम मुक्त हो जाओ। त्यागे नहीं कि आत्म तत्व मानुष। जितना तुम त्यागोगे अंदर से उतना ही तुम पूर्ण हो जाओगे। ऋतंभरा कहती है जो बटोरता है वो खारा हो जाता है, जो बादल बांटता है वो मीठा हो जाता है। बांटा हुआ मीठा और जमा किया खारा हो जाता है। विद्या भी बांटो, पुस्तकें बांटो, विचार बांटो, धन बांटो, शरीर से सेवा बांटो, औरों की करो, मान बांटो, समेटो मत। मान लेने वाले धीरे धीरे समाज में निंदित और हो गए, और मान देने वाले मान के शिखर पर चढ़ गए। देना शुरू करोगे मान, प्यार बांटोगे कि चाहोगे? जिसने बटोरा वो खारी हो गया, जो बांटा वो डिस्टिल वाटर हो गया। इतना ही कहकर समाप्त। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। समय को देखते हुए मैं आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी सूत्रात्मक अभिव्यक्ति देते हुए सत्संग सभा के समापन की भी कृपा करेंगे। आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद बहुत बहुत। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, और सभी सत्संगी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही जी है। आ रही, अच्छी आवाज आ रही। ठीक है भाई साहब। आज का जो गुरुदेव का प्रवचन है वो गुरुदेव के कल के प्रवचन का कंटिन्यूएशन है, और कल के प्रवचन की समाप्ति पर गुरुदेव बता रहे थे कि काम क्रोध आदि विकार हमारे अंदर रहते हैं और हमारे ही अंदर रहते हुए हमारी ही हानि करते हैं।
बाहर हमारे शरीर में उनका प्रभाव बाद में आता है, पहले वो हमारा अंदर रहकर बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। काल क्रोध आया है, वो आत्महत्या कर सकता है यदि क्रोध को उसने दबाया, सप्रेस कर लिया। ये उससे अच्छा है कि वो क्रोध उसका बाहर मिल जाए। उसी प्रकार जबरदस्ती यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। उससे अच्छा है वो विवाह कर ले। ऐसा गुरुदेव ने संदेश दिया कि ये विकार बाद में जब संसार में हमारे शरीर में आकर प्रकट होते हैं तब यहाँ तक कि जो अपना देह है वह भी हमें दुख देता है, बुढ़ापा देता है, व्याधि देता है, अशक्तता देता है। और स्पष्ट करते हैं कि देह नहीं दुख देता, मैं देह हूं, यह बुद्धि दुख देती है। उदाहरण देकर गुरुदेव ने बताया कि यदि हमारे किसी व्यक्ति को श्वेत कुष्ठ हो जाता है तो यद्यपि उससे कोई उसको कष्ट विशेष नहीं है, यहाँ तक कि दांत के दर्द जितना कष्ट भी उसको नहीं है, लेकिन फिर भी वो शर्माता है। उसको लगता है कि ये बहुत मेरी बेइज्जती की बात है। उसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि धनी ना हो कोई व्यक्ति तो उसका जीवन यापन भले ही आराम से हो रहा होगा, किंतु वो धनी बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी मेरे से बड़ा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे ईर्ष्या होती है, इसलिए धन एकत्रित करता चला जाएगा। यद्यपि धनी और निर्धन दोनों को रोग शोक बराबर होते हैं, जवानी बुढ़ापा एक जैसे होते हैं। सच बात यह है कि हम विकारों से मुक्ति चाहते ही नहीं। हम चाहते हैं कि ये विकार बने रहें इसी प्रकार और हमारी मुक्ति हो जाए। और मुक्ति भी कब? मरने के बाद। अभी कोई मुक्ति की हमें आवश्यकता नहीं लगती। गुरुदेव कहते हैं कि मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप खंडन करते हैं, आप मंत्र दीक्षा नहीं देना चाहते हैं। तो उनसे मेरा कहना ये है कि जिसको मुझसे दीक्षा लेनी है वो ले ही लेगा। जैसे गुरु रामानंद जी से कबीर ने ले ली, उसी प्रकार जो मेरी बताई हुई शिक्षाओं पर, उपदेश पर आचरण करेगा तो वो बिना मंत्र दीक्षा लिए भी उसकी दीक्षा हो ही गई, वो शिष्य हो ही गया। अभी तो स्थिति ये है कि यदि हम विकारों से मुक्ति नहीं चाहते हैं तो हम मुमुक्षु भी नाम के ही हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हम मुक्ति चाहते हैं किससे, उस बात को हम समझते ही नहीं है। वास्तव में हमें मुक्ति हमारे काम क्रोध आदि विकारों से ही चाहिए और इनके कारण को समझने की आवश्यकता है कि ये द्वैत के कारण होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मुक्ति चाहते हो तो बंधन क्या है उसे समझना होगा, उसको समझते ही बंधन कट जाएगा। पहले समझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, किन विकारों में हम जकड़े हुए हैं, उनको हम समझें तो सही। इनसे मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की नहीं बल्कि इन विकारों को समझने की आवश्यकता है। केवल प्रार्थना करने से, रिक्वेस्ट करने से न कभी किसी को मुक्ति मिली है और न मिल सकती है। गुरुदेव कहते हैं कि इसीलिए हमारे देश में, हमारे भारत देश में एक नास्तिक दर्शन भी है, कपिल मुनि का सांख्य योग, जिसको भगवान बुद्ध ने अपनाया और भगवान बुद्ध को हमने भगवान के अवतारों में गणना भी की। वो वेद को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे दुख को जान रहे हैं कि दुख क्या है और उसको किस प्रकार से जीता जा सकता है, हराया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि जो तुम वास्तव में हो उसे जान लो, जो मैं झूठ है उससे काम चला लो। जो वास्तव में तुम हो, जो तुम्हारी वास्तविक मैं है, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, उसको जान लो
और जो झूठी मैं है, अहंकार है, आभास है, उससे काम चला लो। अगर ये मैं सच तो है नहीं, ये त्रिकालावबाधित तो है नहीं, जो झूठी मैं है, जो आभास है, जो अहंकार है, ये टेम्परेरी है, अस्थायी है, ये त्रिकालावबाधित नहीं है, अर्थात ये सदैव रहने वाला नहीं है। यदि ये सदैव रहने वाला होता तो ये नींद में चला क्यों जाता? इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा देह, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं और हमारा अहंकार, ये सब आते जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं है। जो हम हमारी स्थायी में है, यदि हम उसको जान लें, जैसे घड़ा यदि मिट्टी को जान ले तो उसको उस स्वरूप में स्थित होने के लिए अपने घड़े के स्वरूप को मिटाने की, तोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार हमें भी गुरुदेव कहते हैं कि तुम ही अकल हो, तुम्हारे ही पास काल की दाल नहीं गलती। यद्यपि जब तक हम अपने आप को देह मानते रहेंगे तो हमें ये हमेशा विश्वास रहेगा कि एक दिन हमारा जन्म हुआ था और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। गुरुदेव कहते हैं कि जो वास्तविक मैं है, वही झूठी मैं, रूपी मैं बनकर दिख रही है। ये झूठी मैं अपने आप से थोड़े ही कहीं से आ गई है। जो वास्तविक मैं है, जो वास्तविक आपका स्वरूप है, जो सच्चा स्वरूप है, वही ये अहंकार होकर आभासित होता है। लेकिन ऐसे कहने से, विश्वास करने से, केवल उसका जप करने से, स्मरण करते रहने से बात नहीं बनेगी। गुरुदेव कहते हैं कि क्यों? क्योंकि अभी ये केवल विश्वास है, इसे अपरोक्ष करने की आवश्यकता है। जो मैं रूपी सोच अहंकार की अनुपस्थिति में है, वो इसकी उपस्थिति में भी है और वही अहंकार लगने लगी है। इसी को मैं जानकर याद करो, दुख आए तो उसी का स्मरण करो। क्यों? क्योंकि उसको भूलना ही दुख है, मृत्यु है, और उसका स्मरण ही सुख है। उसको बिना जाने स्मरण से बात नहीं बनेगी। गुरुदेव कहते हैं कि अब क्या करोगे? कल से ही उसको स्मरण करना शुरू कर दोगे। मैं जानता हूँ क्यों, क्योंकि मैं ये सारे पापड़ बेल चुका हूँ। लेकिन बिना जाने स्मरण से दुख नहीं जाएंगे, दुख वैसे ही बने रहेंगे, प्रश्न अनुत्तरित ही रहेंगे, प्रश्नों के उत्तर तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप बिना जाने स्मरण करेंगे। जानकर स्मरण करने से, उस मैं के सत्य स्वरूप को जानकर याद करने से दुख तुरंत चला जाएगा। अभी यदि उसका स्मरण करने से दुख कम जाता है तो क्या करें? क्या जितना स्मरण करते हैं, जितना जाना है, उसको भी गाली दें, उसको भी छोड़ दें? नहीं, गुरुदेव कहते हैं बल्कि और मन लगाकर मनोयोग से स्मरण करना शुरू करें। उदाहरण देकर बताया कि जैसे एक गोली से दर्द केवल थोड़ा सा कम हुआ, पूरा नहीं गया, तो क्या दवा बंद करना होगा? नहीं, बल्कि 2 गोली खाना ठीक होगा। और ये समझाया कि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। एक श्लोक का उदाहरण देकर गुरुदेव कहते हैं, तमेव विदित्वा अतिमृत्युरेति न अन्यथा अन्य पंथा विद्यते अयनाय। सृष्टि के दुख से पार जाने के लिए उस सत्य के ज्ञान के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। यदि हम इस बात को समझ जाएं तो फिर उसको जानने के लिए हम प्रयास भी करेंगे और केवल दुख दूर करने के लिए उसको जानने पर ही निर्भर भी रहेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि स्मरण होगा जानने से, जब तक जानेंगे नहीं तब तक स्मरण नहीं हो पाएगा। और जानना गुरु से होगा। गुरु ज्ञान देंगे और वो ज्ञान हम स्वीकार करेंगे, हमारे हृदयंगम होगा, तभी वो हमारे स्मरण में, जानने में सहायक होगा। गुरुदेव कहते हैं कि यदि मैं दीक्षा न भी दूं और तुम मेरी शिक्षाओं पर आचरण करना चाहोगे तो मेरे न चाहते हुए भी तुम
चेला बन ही जाओगे। जैसे गुरु रामानंद ने सीढ़ी से उतरते हुए कबीर के शरीर से उनका पैर का स्पर्श हो जाने से कबीर राम बोला, तो कबीर ने उसी को मंत्र दीक्षा मान ली और कहा कि गुरुदेव मुझे मेरी दीक्षा हो गई, मुझे मंत्र मिल गया। गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र का लेना और दिया जाना चुल्लू भर पानी का मोहताज नहीं है, कान में कह देने का भी मोहताज नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी अंधविश्वासों के पार ले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम गुरुदेव को भी ज्ञान प्रकार के सभी अंधविश्वासों से मैं तुम्हें पार ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ज्ञान तुम सुनते हो यहाँ वो तुम्हें अपरोक्ष हो। गुरुदेव कहते हैं कि और बताऊं कि मुझे भी विकार आते हैं, क्योंकि देह है तो अज्ञान भी अपना प्रभाव करता है, लोभ भी आता है, क्रोध भी आता है, काम भावना भी आती है, लेकिन हम उस सत्य को स्मरण करके उसे दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस सत्य को जान लेंगे तो आप भी समर्थ होंगे। बिना जाने यदि स्मरण करके आप चाहें जबकि हमारे देश में हमारे ही धर्म ग्रंथों का मखौल उड़ाया जाता है, उनको केवल पूजा के ही लायक समझा जाता है, उन पर आचरण करने में रुचि नहीं है, उस ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि नहीं है, यहाँ तक के ब्रह्म ज्ञानियों का आदर भी नहीं करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रकार से कैसे समस्या हल हो सकती है। यदि हम इस प्रकार से समस्या हल कर सकते या हो सकती तो हमारे शिष्यों को हम बराबर कर लेते। जो लोग समता की दुहाई देते हैं कि समाज में समता रहनी चाहिए, गरीब अमीर एक जैसे हो जाने चाहिए, तो गुरुदेव कहते हैं कि हम अपने शिष्यों को भी हम एक जैसा नहीं कर पाए, सबको एक जैसा सम्मान नहीं दे पाए, सबको एक जैसा पद नहीं दे पाए, और ना ही वो संभव है। जो पद का भूखा है, जो धन का भूखा है, उसको ज्ञान कैसे मिलेगा, वो ज्ञान को कैसे प्राप्त कर पाएगा। गुरु कहते हैं कि जोर होना चाहिए ज्ञान को प्राप्त करने में। यदि ज्ञान तुमको हो गया, ज्ञान तुम्हें बांटोगे, दूसरों को दोगे। ऐसा गुरुदेव ये अपने शिष्य समुदाय जो साधु हैं उन लक्ष्य करके कह रहे हैं, और गृहस्थों से वो ये अपेक्षा करते हैं कि वो केवल केवल धर्म ग्रंथों के अध्ययन तक ही सीमित न रहें। उन धर्म ग्रंथों में चाहे वो सुखमनी साहिब हैं, चाहे वो गीता जी हैं, चाहे वो रामायण है, चाहे उपनिषद हैं, उस ज्ञान को आत्मसात करने पर ध्यान दें और गुरुदेव के बताए उपदेशों को ध्यान से सुने, उसका मनन करें, निधिध्यासन करें। गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान का आदर करो, संप्रदायों का नहीं। यदि राजाओं का यदि आप सम्मान करोगे तो शराबी बढ़ेंगे और वो निर्लज्ज हो जाएंगे, सड़क पर नंगा नाच करने लगेंगे। इसलिए आदर भी सोच समझकर उनको दो जो उस आदर के पात्र हैं। कई लोग कहते हैं कि हम युवा हैं, हमारे शरीर को कोई छू ले हम बुरा नहीं मानते। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस तो और बड़े गुरुदेव प्रेरित करते हैं कि अपने शरीर को ईश्वर को समर्पित कर दो और ज्ञान को, जो धन आपके पास है उसको, इन सबको बांटने में लगा दो। त्यागे नहीं के अमृत तत्व मानुषे, आत्म तत्व मानुषे। धन मान सेवा बांटो तो वो और बढ़ेगी। जो संग्रह करता है खाली हो जाता है। ऋतंभरा दीदी की वाणी का
गुरुदेव ने सम्मान करते हुए उसका उल्लेख किया है कि वो कहती हैं कि जो संग्रह करता है समुद्र वो खारा हो जाता है, और जो बादल बांटता है वो अमृत हो जाता है, उसका बांटा हुआ डिस्टिल वाटर हो जाता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को आज विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई जी ने बहुत संक्षेप में ही, कम समय में ही सब कुछ कहा है। अब मैं इनसे निवेदन करता हूं कि ये समापन करने की भी कृपा करें। आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय राम अवतार गुप्ता जी, आपसे निवेदन किया गया है कि आप समापन करने की भी कृपा करें। ये म्यूट हो गए हैं। उनका नेटवर्क आदरणीय ठीक नहीं राम है। अवतार गुप्ता जी नहीं है। रामोदार गुप्ता जी का नेटवर्क ठीक नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से वो अभी आ गया। हाँ जी, राम अवतार गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा ठीक है, अब आवाज आ रही होगी सर। जी हाँ आवाज आ अब आ रही रही है, है। और समापन करने की कृपा भी करें आप। अब आ रही अच्छा ठीक है भाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय भगवान कृष्ण के जय। जय। जय श्री राम सीताराम, सभी भक्तों की जय। जय हाँ सबके जय आनंद की जय। की जय। नमो नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो नारायण नमो सबको। नारायण। हे आनंद की जय। जय जय। सतगुरु नमो भगवान नारायण। की जय। जय।